वल्लभ भाई पटेल का जन्मतिथि है और यहाँ पर रांटी में नवोदय विद्यालय के जो छात्र छात्रा है देख रहे हैं आप वीडियो में किस तरह से रोड पे यूनाइटी को लेकर एक मार्च निकाले हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार शिक्षक और जो छात्र छात्रा है उनके द्वारा नाराबाजी कर रहा है कि जिस भी तरह की देश में एकता होनी चाहिए उसको लेकर लगातार नाराबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नवोदय विद्यालय के जो टीचर हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं और जो मैम है वो यहाँ पर पहुंची है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से ये जुलूस निकाली गई है, क्या प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि पे निकाली जाती है या पहली बार। तो चलिए यहाँ पे कुछ छात्रा है, पहले हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिलाषा। किस क्लास में पढ़ती है? क्लास 12th। 12th में पढ़ती है। यस सर। आप कब से इस विद्यालय में हैं? लगभग 7 इयर्स। 7 ईयर से हैं। बहुत ज़्यादा घुल मिल गए होंगे टीचर के साथ, अपने जो फ्रेंड हैं उन लोगों के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा। आज जो आप लोग यहाँ पे मार्च निकाले हुए हैं, जो रोड पे 2 किलोमीटर की सफर तय जुलूस के माध्यम से किए हैं, वो किस लिए, क्या संदेश देना चाहती है? एक्चुअली हम लोग चाहते हैं मतलब कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। हाँ। और हम लोग सब एक हो और एक मिलजुल कर रहे हम लोग साथ में रहे। कब कब स्कूल से, विद्यालय से निकलने का मौका मिलता है इस तरह? इस तरह बस इसी टाइप के ओकेजन पे मिलता है, वैसे ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा, 7 ईयर से आप इस विद्यालय में हैं, तो क्या पहली बार निकाली गई है? नहीं, पहले भी हम लोग जाया करते थे, मतलब 1-2 बार पहले गए हुए हैं। 1-2 बार गई है पहले। आपका? आकर्ष आनंद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th। 12th में पढ़ते हैं। टोटल कितने आप लोग छात्र छात्र आज निकले थे इस तरह के मैसेज देने के लिए? लगभग 200। 200 लगभग में। क्या सभी क्लास के हैं या फिर सीनियर लोग हैं? सीनियर है। सीनियर। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? मैसेज यही है, ये सिर्फ औपचारिक रूप में ना लेके हम इसको अपने दिल से जोड़कर, ऐसा एक, जैसा हम जानते हैं अनेकता में ही एकता होती है, तो अगर हम जैसे 150 करोड़ भारत की जनसंख्या है, अगर सब एक होके, सब एक मिलजुल के अगर अपना एक कार्य करेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी और हमारी सफलता विश्व के हर एक परचम पे लहराएगी। जैसे भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत का एक नया परचम लहराया है, वैसे ही इसको आगे बढ़ते बढ़ते अग्रसर होते होते सिर्फ चंद्रयान 3 तक हमें नहीं रुकना है। हर एक फील्ड में हमें भारत का परचम लहराना है और हर जगह भारत का नाम सर्वोपरि रखना है। नवोदय विद्यालय की बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और आप लोग इसका छात्र हैं, तो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से, जिससे देश की उन्नति हो? नवोदय विद्यालय भारत सरकार की एक संस्थान है जिसमें बच्चों को एक गुरुकुल के रूप में रख के, भारत एक नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे दूसरे विद्यालय से हट के हर एक रूप में बच्चे को तैयार किया जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में रहकर अपना एक जीवन यापन कर सके और भारत को सर्वोच्च बनाने में अपना योगदान, हर रूप में वो अपना योगदान दे सके। एक सवाल आपसे, आपने चंद्रयान 3 की बात की है, तो क्या उम्मीद की जाए, आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं उसमें से ये उम्मीद की जाए कि देश में चंद्रयान 4-5 जो लॉन्चिंग होंगे, इसमें से कुछ छात्र जाएंगे? जरूर जाएंगे, और ऐसे भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी मुहिम निकाली गई है जिसमें चंद्रयान 3 में भी विभिन्न नवोदय विद्यालय के बच्चे ने भाग लिया और वो लॉन्चिंग को वहाँ से अपने उस लॉन्चिंग को अपने आंखों से देखा। हम लोगों ने तो ये टीवी पे देखा, बट नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अन्य संस्थानों के बच्चे ने उस प्रोजेक्ट में अपना योगदान भी दिया और उसको सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा। ये बताइएगा किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th में। विद्यालय का क्या नाम हुआ? जवाहर नवोदय विद्यालय राठी मधुबनी। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे 7 एजुकेशन साल ले से। रही हैं? 7 सालों से ले जी। रही है। आप 12th में हैं, तो ये बताइएगा कि आज जो यूनिट जो जुलूस निकली है, ये बस 2 किलोमीटर यहाँ स्कूल से। स्कूल से जी। क्या पहली बार निकाली गई है? नहीं, हर साल लगभग होता है, मतलब कुछ ऐसा ओकेजन होता है तो उस पे। आज जो ओकेजन है वो कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। अच्छा, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही इस तरह के जुलूस निकले हैं या और नहीं, भी और भी occasion? पहले कोई ओकेजन होता था तो उस पे हम गए थे, जैसे मानव श्रृंखला हुआ था तो उसमें हम लोग गए थे। अच्छा, आप जी। लोग कितने छात्र छात्रा टोटल अभी निकले थे लगभग? अभी हम लोग 10th और 12th के स्टूडेंट थे। और जितने सीनियर, जी। क्या मैसेज क्या देना चाहती है आप लोग समाज में? ये है कि हम मतलब एकता से रहे और यूनिटी बना के रहे और आपस में कोई भी धर्म जाति में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यही मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए, और भी छात्रा हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? स्मृति। ये बताइएगा किस क्लास की छात्रा है आप? 10th। 10th की है। किस विद्यालय में पढ़ती है आप? नवोदय विद्यालय। डांटी में जो है। जी। आपका चयनित कब हुई थी, 6 में या 9th में? 6 में। 6 में। यहाँ पर जुलूस निकाली गई है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी आप लोग तय की है, वो क्यों?
क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो नहीं हों, हाँ। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अच्छा। सम्मान करें सबका। अदिति राज, किस क्लास में आप हैं? 10th। 10th में आप हैं। आज जो यहाँ पे निकाला गया है जुलूस, वो क्यों निकाली गई है? एकता के लिए, अच्छा, राष्ट्र में एकता को बढ़ावा मिले इसलिए। इसलिए निकाली गई है। जी। नाम हुआ? पल्लवी कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th A। 10th है। ये बताओ, आज जो आपके हाथ में ये रन मतलब दौड़ना, ये जो बैनर लगी हुई है, क्यों? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा। लोगों में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये सब ना करें और सबसे एक साथ रहे, मिलजुल के रहे। अभी कहाँ से आप लोग आई हैं घूमकर? राटी पूरा गांव। पूरे गांव घूमी हैं? हाँ। अच्छा, लगभग 2 किलोमीटर की सफर तय की है क्या? शायद। अच्छा, तो इतना दूर गए हैं, क्या लोगों ने पूछा, लोग बातचीत किए रास्ते में किसी भी तरह की? ये जो मैसेज देना चाहती हो हाथ में ये रन का बैनर लेके, यूनाइटी का बैनर लेके, वो क्यों? देश में राष्ट्रीय एकता के बारे में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि एकता हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जी। हाँ, कि हमें लोग मतलब अपने अंदर हेट की भावना नहीं लानी चाहिए, घृणा की भावना नहीं लानी चाहिए। धर्म के लोग हाँ, मिलजुल के मिलजुल के रहने रहने चाहिए। चाहिए। कोई भी नीच ऊंच नहीं होनी नहीं। चाहिए, यही मैसेज देना चाहिए। हाँ। आकाश झा, ये बताइएगा किस क्लास के छात्र आप? द्वादश 12th। 12th के हैं, संस्कृत में आपने बताया। जी। ये बताइएगा कि आज जो यहाँ पे आप लोग के टीचर के द्वारा और आप लोग के द्वारा वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे जुलूस निकाले गए हैं, वो क्यों? संस्कृत में होगा तो बता सकते हैं। नहीं, संस्कृत में नहीं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के दिवस पर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी के तहत इसको लोगों तक संदेश देने के लिए, जैसे हमारे देश में धर्म जात के आधार पर भेदभाव होता है, उसी सब को मिटाने के लिए एक संदेश के तौर देने के लिए, संदेश के गाँव वाले को भी और पूरे देश को संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली। उत्तम कुमार जी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। आपका तो एग्जाम भी होने वाला है। जी हाँ, तो किस तरह से तैयारी हो रही है नवोदय विद्यालय में आप लोगों का? बहुत बढ़िया तैयारी हो रहा है। बहुत बढ़िया तैयारी है। क्या लक्ष्य है, कितना परसेंट आनी चाहिए? 95+। 95+। आज जो जुलूस निकाली गई है वो क्यों, किस लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज का जो जुलूस है वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर निकाला गया है, और इससे हम समाज को मतलब ये देना चाहते हैं, ये मतलब एक जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग मतलब एकता बनाए रखिए, मतलब देश की अखंडता का सपना जो हमारे महापुरुषों ने देखा था, आप उसको बरकरार रखिए, ये देश हमारे एकजुट रहे, इसी के लिए हम लोग ये जुलूस निकाले हुए थे। यहाँ पे नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, हम सर से बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से आज ये जुलूस निकाली गई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। द लाइव बिहार को हम अपने विद्यालय में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, और मैं समाज में अपने विद्यालय की ओर से यह संदेश देना चाहता हूं कि समाज में मिलजुल कर रहा जाए। तरह तरह की जो घृणा समाज में उपज गई है, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सब से दूर रख के हम समाज को यूनाइट करें। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 600 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय कर भारत को एक मजबूत स्थान दिया, उसी तरह से हम फिर मजबूत बने, विश्व में हमारा नाम हो, भारत अपना परचम फहराए। क्या सर पहली बार निकाली गई है इस तरह से? नहीं, ये भिन्न भिन्न अवसरों पर निकाली जाती है। जैसे कुछ दिनों पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, बगल के गांव में हम लोग गए थे। स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है, जो कि दिवाली तक रहेगी, जिसको कैंपेन 3 कहते हैं, स्वच्छता अभियान कैंपेन 3। वो उसमें भी हम लोग समाज में भिन्न भिन्न गाँव में जाके जागरूकता देते हैं कि कैसे स्वच्छ रखा जाए, सफाई रखी जाए, ताकि हम भी किसी दूसरे देश से कम नहीं रहें। तो बच्चे प्रायः जाते हैं, वृक्षारोपण में भी जाते हैं और भी दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, शिक्षा साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए भी बाहर जाते हैं। हम लोग मज़दूरों में भी यह जानकारी देते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उनके बीच में भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं गांव में जाके। तो यह पहली बार नहीं है, यह प्रायः होता रहता है। सर टोटल कितने छात्र छात्रा आपके साथ अभी निकले थे? अभी हम सिर्फ 10th और 12th 2 क्लास के बच्चे रुके हुए हैं, क्योंकि अभी ऑटम ब्रेक शारदावकाश चल रहा है। ये शारदावकाश 1 महीने का होता है, लेकिन 10th और 12th जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको स्पेशल रोक के 15 दिनों के लिए स्पेशल कोचिंग दी जाती है। तो इसमें करीब 100 बच्चे यहाँ पर हैं 10th और 12th मिला के, जिनका जो कि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और हमारे साथी शिक्षक भी इसमें कार्यक्रम कितनी दूरी तक गए थे सर आप? हम लोग करीब 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से मधुबनी जेल तक गए और वहाँ से फिर लौटे। मैं सतीश कुमार पांडे, पीजीटी भूगोल हूँ नवोदय विद्यालय में, और
आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और आज हम अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बाहर पेज सेटिंग एक्टिविटी के रूप में अपने विद्यालय कैंपस से बाहर गए और समाज के लोगों को इस रूप में जागरूक करने का प्रयास किया कि जाति, धर्म और अन्य संकीर्ण जो भावनाएं हैं उनसे दूर हट के देश को एक ताकतवर स्थिति देने के लिए सभी लोग को मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान करना होता है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए अभी अपने कैंपस से बाहर गए हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर कृतार्थ शंकर पाठक है। मैं यहाँ विद्यालय में हिंदी अध्यापक हूँ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और अपनी बात कहने के संदर्भ में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। जब तक हम अलग अलग बटे हुए रहेंगे ना तो हम शक्तिशाली रहेंगे, ना ही हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होगा। तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सबको एक होना है, एक रहना है। यही मेरा संदेश था। धन्यवाद। जी सर, अपना यूसुफ अहमद, पीजीटी बायोलॉजी। मैं इस स्कूल में नवोदय विद्यालय में लगभग 15 साल से कार्यरत हूँ और ये इस तरह के प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। इसमें हम लोग बच्चों को लेकर के जो है नज़दीक के जो है गांव में लेकर के जाते हैं और बच्चों गांव वालों को इसके लिए जागरूक करते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ कर के देश की यूनिटी के लिए, एकता के लिए कार्य करें, किसी से कोई घृणा न करे और सब मिलजुल करके अपने देश को ऊंचा उठाएं, ऊपर देश का परचम लहराएं। सर, अपना परिचय देंगे। मैं मनोज कुमार पांडे, पीजीटी हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एक मार्च निकाला है विद्यालय से बाहर, गांव के लोगों को संदेश देने के लिए कि हमारा जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से राष्ट्र को एक समृद्ध और सशक्त रूप में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। इस विद्यालय के माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं समाज को, जो हमारे विद्यालय के आसपास है उसको, कि किस तरह से हमें एक समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। धन्यवाद।